अपने को इतना पैसा कमाना है कि अपन को इसकी इज्जत ही ना करनी पड़े। इस डायलॉग के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो लोग कहते हैं पैसे की इज्जत करनी चाहिए, एक्चुअली वो इतने केपेबल ही नहीं होते कि बहुत सा पैसा कमा सके, इसलिए वो पैसे को इज्जत देते हैं। लेकिन जो बहुत सारा पैसा कमाने योग्य होते हैं वो पैसे को इज्जत ही नहीं देते क्योंकि उनके पास बहुत सा पैसा है। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि ज्यादा किसी के यहाँ जाने से इज्जत खत्म हो जाती है। तो पैसे भी जिसके पास ज्यादा जाने लगे तो वो पैसों की इज्जत करना बंद कर देता है, और जिसके पास पैसे कभी कभी जाते हैं वो पैसों के मोल को समझता है। तो सीधे सीधे ये वेब सीरीज गलत तरीके से पैसे कमाने पर बेस्ड है। बोले तो क्राइम थ्रिलर। क्राइम वाली फिल्मों के साथ थ्रिलर अपने आप ही जुड़ जाता है क्योंकि जहां क्राइम होता है वहां थ्रिल तो होता ही है। तो इस बार इस क्राइम की दुनिया में कुछ बहुत क्लास एक्टर्स पधारे हैं। बोले तो द फैमिली मैन के मेकर्स इस बार अपनी वेब सीरीज में शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मेनन और अमोल पालेकर जैसे धुरंधरों के साथ पधारे हैं। तो उम्मीद है एंटरटेनमेंट एकदम टॉप लेवल का होने वाला है। रिव्यू करेंगे फर्जी वेब सीरीज का ट्रेलर। वैसे तो सीन की तह में तभी घुसा जाता है जब वो वेब सीरीज या फिल्म का रिव्यू हो। ट्रेलर रिव्यू में सीन्स में गलती निकालना आसान नहीं रहता क्योंकि 2.5-3 मिनट के ट्रेलर में वैसे भी मेकर्स बेस्ट शॉट ही डालते हैं। लेकिन इस ट्रेलर का पहला सीन ही मुझे चुभा। यह पहला सीन था जहां शाहिद कपूर नोटों से भरे बेड पर गिरता है। अब इन्होंने सीन को 2 एंगल में दिखाया, एक सामने से एक पीछे से, और इतना स्लो मोशन करके दिखाया कि जो गलती मुझे दिखी उस पर आज डिस्कस करना जरूरी है। इस तरह के सीन को शूट करने के लिए शाहिद कपूर के आगे एक बार कैमरा लगाकर उसे बेड पर गिराया गया होगा और एक बार पीछे कैमरा लगाकर उन्हें सेम उसी पोजीशन में गिरने के लिए कहा गया होगा, और फिर एक बार सामने के कैमरे वाले फुटेज को दिखाया और एक बार पीछे से शूट किए गए फुटेज को मिलाकर एक सीन तैयार किया गया। लेकिन जब शाहिद कपूर बेड पर गिरते हैं, जो शॉट सामने से लिया गया उसमें उनका हाथ सर से नीचे रहता है, और पीछे से जो शॉट दिखाया जाता है उसमें उनका हाथ सर से भी ऊपर की तरफ रहता है। इट मींस कि दोनों शॉट्स देते समय शाहिद कपूर के हाथ सेम पोजीशन पर नहीं थे। देखो यार, आजकल क्या है, फिल्मों में परफेक्शन का जमाना है। हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म को परफेक्ट तरीके से शूट करना चाहता है, और उसमें अगर कोई छोटी गलती भी निकल आए, मतलब टेक्निकल गलती हो, तो वो खलती है। इसलिए इस शॉट पर यहां पूरे 1.5 मिनट मैंने बर्बाद किए। वेब सीरीज का दूसरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन है विजय सेतुपति। मुझे ये पहले से आइडिया था कि वो वेब सीरीज में साउथ इंडियन का ही किरदार निभाएंगे, जैसे लाल सिंह चड्ढा में नागा चैतन्य थे, द फैमिली मैन 2 में समंता थी, या राम सेतु में सत्यदेव थे। सबको साउथ इंडियन दिखाया गया ताकि कोई एक्सेंट पर सवाल ही ना कर पाए, और ये अच्छा भी है। राज एंड डीके में अगर राज का नाम बॉस होता तो क्या प्रोनाउंस होता, मतलब ऐसे बोलते बोलते मन में सवाल आया तो पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं। तो कहानी एक अंदर तक भरे पड़े मिडिल क्लास आदमी की है जो पैसे कमाने के लिए मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पर भरोसा करता है, जिसके लिए वो नोट छापने का धंधा करता है। अब जहां क्राइम होगा वहां पुलिस भी होगी, तो पुलिस की वर्दी में विजय सेतुपति इन पर लगाम कसने को तैयार रहते हैं। विजय सेतुपति एक ऐसा कलाकार है जिनका किसी फिल्म वेब सीरीज में होना ही उस फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। लेकिन वेट, वेब सीरीज को देखने के और भी रीजंस हैं जो ट्रेलर में आगे देखने को मिलते हैं, यानी के मेनन। अगेन एक ऐसा एक्टर जो अपनी नेचुरल एक्टिंग से इंप्रेस करने में कभी फेल नहीं होते। ट्रेलर का साउंड डिजाइन जबरदस्त है। विजय सेतुपति द्वारा एक क्रिमिनल के पैर में गोली मारे जाने से जो उसकी चीख निकलती है, वो चीख आगे चलकर म्यूजिक के साथ मर्ज करके बीजीएम में तब्दील हो जाती है। माने लोग कितने क्रिएटिव हो गए हैं आजकल। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस के साउंड के साथ जिस तरीके से सीन की कटिंग की गई है वो भी एक नया एक्सपीरियंस देता है। वेब सीरीज में अमोल पालेकर भी देखे जा सकते हैं, जो ऑफ कोर्स केवल शाहिद कपूर के आम से नानू के किरदार में तो नहीं होंगे। आई एम श्योर उनका रोल भी कुछ हटके जरूर होगा। तो इस क्राइम स्टोरी में काफी कुछ देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए आपको 10 फरवरी का वेट करना पड़ेगा, जब थिएटर में शहजादा और घर में फर्जी रिलीज होगी। हैव ए नाइस डे।